वंदे वाणी विनायक को आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको शत प्रणाम। आज हमारा विषय है बृहस्पति और शनि में क्या विरोधाभास है और किस तरह के संबंध है। जिस प्रकार हमारे ज्योतिष के जनक श्री पराशर ऋषि द्वारा कहा गया है कि भाव हानि करो जीवा, भाव वृद्धि करो शनि, अर्थात जीवा का संबंध है बृहस्पति को। ज्योतिष जगत में बृहस्पति को जीवा के नाम से अर्थात जीव के नाम से जाना जाता है, अर्थात बृहस्पति को जीव तत्व की उत्पत्ति का कारक माना गया है। और बृहस्पति को 5 भाव भी दिए गए हैं, जिसमें संतान, विवाह, एजुकेशन, ज्ञान और धन का संबंध बृहस्पति से जोड़ा गया है। इस प्रकार इन दोनों में क्या विरोधाभास है वो मैं इस ज्योतिषीय परिचर्चा के रूप में आपके सामने करूँगी। अर्थात जैसा कि मैंने श्लोक में कहा है, भाव वृद्धि करो शनि, अर्थात शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं और जिस भाव को देखते हैं उस भाव की हानि करते हैं, अर्थात उससे मिलने वाले फलों में कमी करते हैं और अशुभता लाते हैं। जैसे कि शनि लग्न में बैठ गए तो उनकी तीसरी दृष्टि दंड दृष्टि कहलाती है, तो तीसरे भाव में पड़ी। तो तीसरे भाव से संबंधित अगर भाई बहन के संबंध है तो आपके खराब रहेंगे, कभी भी उनमें शुभता। और 7वीं दृष्टि पड़ेगी सप्तम हाउस अर्थात पार्टनर के खाने में, अर्थात जिस जातक के शनि लग्न में हो तो अगर तीसरे भाव तो उसके भाई बहन के संबंध खराब, और क्योंकि उन्होंने तीसरी दृष्टि से देखा और तीसरी दृष्टि शनि की बहुत खतरनाक और दंड दृष्टि मानी गई है। और वैसे तो इनकी तीनों ही दृष्टियाँ खराब हैं, लेकिन सबसे खराब तीसरी दृष्टि। फिर 7वीं दृष्टि आपके जिस जातक की कुंडली में शनि लग्न में बैठे उसके सप्तम भाव में पड़ेगी, उसे उम्र से बड़ा पार्टनर मिलेगा और शनि की तरह थोड़ा सांवला या शनि जैसी प्रकृति का और ढीला ढाला और धीमी गति से कार्य करने वाला। और उसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी दसम हाउस पे, अर्थात कार्य क्षेत्र में स्ट्रगल पैदा कर देंगे उस जातक के। उसके कार्य में उसको परिश्रम अधिक और मेहनत कम, परिश्रम अधिक और फल कम मिलेगा। इस प्रकार मैंने शनि का 3 दृष्टियों के बारे में बता दिया, जिसमें सबसे अशुभ दृष्टि तीसरी है, फिर सप्तम है, फिर दसम दृष्टि है। और शनि को दंड का देवता भी मानते हैं। और शनि की 2 राशियों पे कमांड है, जिसमें मकर राशि, 10वीं राशि और 11वीं कुंभ राशि आती है। अब आते हैं भाव हानि करो जीवा, अर्थात बृहस्पति को जीव का कारक और 5 भावों का कारक माना गया है, जिसमें धन, वाणी, कुटुंब, संतान, शिक्षा और दादा का या पूर्वजों का भी कारक, पंडितत्व का कार्य भी बृहस्पति के ही अंतर्गत आता है। अर्थात बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल को कम कर देते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं उस भाव के फल को में वृद्धि कर देते हैं। इस प्रकार शनि की जैसे 3 दृष्टियाँ हैं, 3, 7, 10, वैसे बृहस्पति की भी 3 दृष्टियाँ हैं, 5, 7, 9, अर्थात 5वीं दृष्टि बहुत शुभ मानी गई है। अगर लग्न में बृहस्पति बढ़ जाए तो कहा जीव हानि करो जीवा, अर्थात व्यक्ति के स्वास्थ्य में बहुत दिक्कत लाएगा और व्यक्ति आयु से बड़ा दिखेगा, व्यक्ति में स्पिरिचुअलिटी होगी, ज्ञान होगा और व्यक्ति बड़े से बड़े फैसले को बड़ी आसानी से चुटकियों बजाते ही उसको निजात दिलाएगा और मन वांछित फैसला न्याय की ओर बैठ के न्याय संगत बात करेगा। ऐसे लोगों को अगर किसी ऐसे फैसले में बैठा दिया जाए जहाँ फैसला ना हो रहा हो, खासतौर से तुला लग्न वालों को, और उसका उनके वृत्ति के केंद्र में है, तो फैसला बहुत आसानी से होता है और बहुत सुलझ के होता है, और व्यक्ति अगर न्याय संगत है तो हारी हुई बातें भी जीत जाता है। इस प्रकार शनि अगर लग्न में बैठे हैं तो अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पे। ऐसे लोगों की संतान बहुत ज्ञानी होती है, संतान से उन्हें सुख की प्राप्ति होती है और उनकी शिक्षा भी मनवांचिक और आध्यात्मिक जिस फील्ड में जाते हैं उस फील्ड में वो ज्ञान अर्जन कर लेते हैं। सप्तम दृष्टि जाती है और 7वीं दृष्टि जाती है पार्टनर हाउस पे। उनका पार्टनर भी धीर गंभीर और ज्ञानी होता है और साथ ही साथ उनका जीवन भी ज्ञान, और उनका अगर शुभ भाव में अगर शुभ दृष्टियाँ केवल बृहस्पति की पड़ रही है तो उनका जीवन में कभी तलाक जैसे योग नहीं आते और व्यक्ति में, लेकिन लग्न में बैठा बृहस्पति व्यक्ति को घमंडी बना देता है। इस प्रकार बृहस्पति की पहली 5वीं दृष्टि को शुभ माना गया है, 7वीं दृष्टि को उसके बाद और 9वीं दृष्टि को उसके बाद शुभता दी गई है। तो मैंने जैसा कि आपको 5 और 7 में बता दिया कि संतान से और मनवांछित शिक्षा से आपको और आपकी संतान ज्ञानी होगी, और सप्तम दृष्टि में आपको जीवन साथी सात्विक ज्ञानी, लेकिन ज्ञान अनुभवकार और
आध्यात्मिक मिलेगा। इस प्रकार अगर नवम भाव पे जाता तो भाग्य के लिए बहुत उत्तम होता है। ऐसा व्यक्ति पंडितित्व का कार्य, ज्ञान, किसी तरह के भी वाद विवाद में ज्ञान जैसे कोई भी विषय पर वह अपना शास्त्रार्थ कर सकता है और वह धार्मिक होता है। मंदिर जाना और मंदिर पूजा पाठ जैसे कार्यों से उसे शिक्षा और उससे उत्तम ज्ञान प्राप्त करता है और लोगों को भी उत्तम ज्ञान से लाभान्वित करता है, क्योंकि बृहस्पति गुरुओं के देवता हैं। इसलिए बृहस्पति को गुरुओं के देवता के रूप में माना जाता है। बृहस्पति को देव गुरु की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार वह देवताओं के गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस छोटे से वीडियो से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, जहाँ पे दृष्टि डालते हैं उस भाव की हानि करते हैं। लेकिन बृहस्पति इसके विरोध, इसके अपोजिट, इसके विपरीत बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। उम्मीद है छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस तरह विभिन्न भावों के माध्यम से शनि के बैठने और बृहस्पति के बैठने की युति और दृष्टि से आपको विभिन्न वीडियो द्वारा आपको अपना ज्ञान आपके सामने वर्धन करें। उम्मीद है यह छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वंदे वाणी विनायक को आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको शत प्रणाम। अगर आपको यह मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय माँ पीताम्बरा।